कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अगहन मास, जिसे मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है, उसकी यहाँ पे बातें शेयर करूँगी। मार्गशीर्ष माह यानी अगहन मास का काफ़ी महत्व है और फ्रेंड्स ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये 9वां महीना कहा जाता है। और इस महीने में श्री कृष्ण भगवान के जो बाल स्वरूप है कान्हा जी की सेवा करना बहुत ही फलदायी होती है। अगर इस महीने में आप श्री कृष्ण भगवान के लड्डू गोपाल के रूप में आपके घर में हैं तो उन्हें रोज़ आप शहद से और शंख में जल भर के और थोड़े से उसमें अक्षत और फूल डाल के आपको स्नान करवाना चाहिए। उनको स्नान करवाते समय ओम नमो नारायण इस तरह से बोलते हुए उन्हें स्नान करवाएं। उन्हें तुलसी जी की जो मंजरी होती है वो चढ़ाएं और उन्हें भोग में दूध, मक्खन, मिश्री, बादाम का भोग लगाएं। हो सके तो फलों में केला जो होता है उनका प्रिय फल है तो उनका भोग लगाएं। और जितना हो सके इस महीने में उन्हें गीता का पाठ उनके सामने बैठ के करें। उनके मंत्र अगर आप उनके सामने उच्चारण कर रहे हैं तो इससे ना आपको अनंत अनंत गुना फल मिलता है। क्योंकि जो अगहन का महीना है फ्रेंड्स, इसमें विशेष करके श्री कृष्ण भगवान और हमारे भगवान विष्णु जी की पूजा का प्रधान है, इसीलिए इस महीने को खास कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो इस महीना है पूरा व्रत और पूजन के लिए होता है। जिस तरह से कार्तिक महीने का महत्व होता है उसी तरह से इस महीने में जो अगहन का महीना है इसमें श्री कृष्ण भगवान की ही भक्ति की जाती है। और फ्रेंड्स, इसमें कोई स्नान करने का नियम नहीं है कि सुबह हमें भोर में ही मतलब तारों की छाँव में आना, ऐसा नहीं है। आप इसमें क्योंकि इस टाइम पे सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है तो आपको स्नान अगर आप जब भी करते हैं तो उसके बाद आपको अपने भगवान लड्डू गोपाल की सेवा करना है। उन्हें भी गर्म जल से नहलाएं और हो सके तो उनको शंख से नहलाएं। शंख से स्नान करवाने से हमें मतलब पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसी महीने फ्रेंड्स हमें जो है ना शंख की भी पूजा करना चाहिए। शंख को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जो दक्षिणावर्ती शंख है उसमें जल भर के आप स्नान करवाएं। और फ्रेंड्स, शंख में अगर आप ध्वनि करते हुए उनको स्नान करवा रहे हैं तो इसे बहुत ही पुण्यदायी कहा जाता है। हमें इस महीने में जितना हो सके हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहिए। इस महीने को इसलिए खास कहा जाता है क्योंकि इसी महीने में जो हमें कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है उसका व्रत मनाया जाता है। क्योंकि इसी महीने से ही उत्पन्ना एकादशी का मतलब जन्म हुआ था और इसे बहुत ही मोक्ष की प्राप्ति करने वाला एकादशी कहा जाता है। इस महीने में फ्रेंड्स हमें श्री राम और माता सीता का विवाह, हमारे बांके बिहारी जी का जो वृंदावन में है उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। और ये बहुत ही खास महीना है। इस महीने में अगर हम कहीं वृंदावन या जाके हम मतलब परिक्रमा करते हैं गोवर्धन पर्वत की, या फिर हम वृंदावन का ही दर्शन करने जाते हैं तो इससे भी श्री कृष्ण भगवान का हमें विशेष फल मिलता है। जितना हो सके हमें इस महीने में फ्रेंड्स मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। और वृंदावन के वहाँ पे जो यमुना का जल है ना, अगर आपके घर में है तो उसे अपने नहाने वाले पानी में डाल के नहाना चाहिए। अगर आपके पास वो जल ना हो तो श्री कृष्ण भगवान को जो हम चंदन डाल के स्नान करवाते हैं तो आपको भी चंदन का मतलब डाल के स्नान करना है। और हो सके तो अपने लड्डू गोपाल को भी चंदन का पानी मिला हुआ आपको स्नान करवाएं। इससे ना आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हमें जितना हो सके इस दिन हमें परिक्रमा करना चाहिए। अगर आपके घर में आपने आंवले का पौधा लगाया या फिर केले का पौधा है तो आपको वहीं पे पूजा करना चाहिए। और अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप हल्दी का पानी डालें, हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। और केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने के बाद आपको उसकी जड़ का जो मिट्टी है अपने माथे पे लगाना है। इससे भी आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस महीने में अगर हम श्री कृष्ण भगवान की उपासना कर रहे हैं तो हमें फ्रेंड्स ये ज़रूर से ख्याल रखना चाहिए कि हमें जितना हो सके ना दान का भाव रखना चाहिए। कभी भी अपने किसी से लेने के बजाय हम उसको देने का प्रयत्न करें। और हो सके तो आप कहीं पे भी शाम के समय आपको एक दीप दान करना है। आप चाहें तो पीपल पेड़ के नीचे, या फिर अपने घर में केले का पेड़ है या फिर आंवले का पेड़ है ना, तो आपको पूरे इस महीने में आपको फ्रेंड्स जो है दीप दान जरूर से करना चाहिए। ऐसा करने से ना हम ऐसे लगेगा कि हम जो है
मतलब बांके बिहारी यमुना घाट के किनारे हम ये दीपदान कर रहे हैं, क्योंकि जो ये अगहन का महीना है ना, ये पूरे 1 महीना का रहेगा। जैसे 16 नवंबर से शुरू होगा और 15 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें इस महीने में पूरे महीने हमें दीपदान करना है और अपने लड्डू गोपाल की सेवा जितना हो सके भाव है तो उनको अच्छे अच्छे भोग लगाएं, और उन्हें आप मीठे का भोग लगा सकते हैं या फिर अपने घर से ही मक्खन मिश्री बना के और फिर दूध का बादाम का भोग लगाएं। इससे भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जितना हो सके हमें भागवत का पाठ करना चाहिए। भागवत पाठ करने से हमारे ज्ञान और हमें श्री कृष्ण की जैसे उन्होंने ज्ञान अर्जुन को दिया था, उसी तरह से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और एक माला उनके ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करते हुए हमें रोज़ उनकी सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पे इतना महत्व क्यों अगहन मास का है, तो उसके बारे में मैं आपको बताई। तो मिलते हुए बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।